हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो। इंडियाज इलेक्शन रिजल्ट्स विल हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन फॉरेन पॉलिसी। लेट्स कम टू द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाल ही में भारत के जो इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए हैं इनका इम्पैक्ट क्या होगा ओवरऑल भारत की फॉरेन पॉलिसी पर। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगले जो इंडियन जनरल इलेक्शंस हैं ये होंगे अप्रैल से मई के बीच में इन 2024। ये तो है लोकसभा के चुनाव। ये आप कह लीजिए क्रिकेटिंग टर्म्स में ये है फाइनल मैच। नाउ फाइनल से पहले क्या होता है, सेमीफाइनल। तो अभी जो रीसेंट चुनाव हुए ना स्टेट इलेक्शंस, इनको काफी बार मीडिया कह रहा था कि ये बेसिकली सेमीफाइनल्स है। सेमीफाइनल्स में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पार्टी ज्यादा डोमिनेट कर रही है, और जो नंबर्स निकल के आए हैं दे आर क्वाइट सरप्राइजिंग। किसी को उम्मीद थी नहीं कि एक सिंगल पार्टी ज़्यादातर स्टेट्स में इतना डोमिनेट करेगी। पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं ये सामने आए हैं ऑफ दी स्टेट्स मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ना हुआ ये है कि बीजेपी ने बड़ी मेजोरिटी के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बना ली है। तेलंगाना में कांग्रेस आगे है, कांग्रेस सरकार वहाँ पे बना लेगी। और ये जो 4 स्टेट के इलेक्शंस थे देवर मैसिव इलेक्शंस। टोटल 160 मिलियन मतलब कि 16 करोड़ से ऊपर जो वोटर्स हैं इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। हालांकि मुझे एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी, हम नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर ना कर दें। मिजोरम में भी चुनाव हुए हैं। मिजोरम के जो चुनाव के रिजल्ट्स हैं ये भी आने वाले थे मगर ये थोड़े से अभी डिले हो गए हैं। ये 4 दिसंबर को आएंगे। तो मिजोरम में भी पता लगना अभी बाकी है कि सरकार कौन बनाएगा। बट फॉर द टाइम बीइंग ये हमारे सामने है इंडिया का पॉलिटिकल पावर मैप। जो स्टेट्स आपको सैफरॉन में दिख रही हैं ये बीजेपी रूल्ड हैं, जो ब्लू स्टेट्स आपको दिख रही है ये कांग्रेस रूल्ड हैं, और बाकी आप देखोगे बहुत सारी स्टेट्स हैं ये बहुत सारी रीजनल पार्टीज कंट्रोल कर रही हैं। और जो रिसेंट चुनाव हुए हैं ना इनमें कई मेजर स्टेट्स हैं जो आपस में बिल्कुल कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख पाएंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो अभी भी रुझान ही चल रहे हैं, कंफर्मेशन हुई नहीं है कि कितनी सीट जीत ली है किस पार्टी ने, बट रफली लग रहा है कि बीजेपी की 166 सीट्स आ जाएंगी। राजस्थान में लग रहा है कि बीजेपी की 115 सीट्स आ जाएंगी और छत्तीसगढ़ में लग रहा है कि ये 55 से ऊपर सीट सिक्योर कर लेंगे। बट अगेन ये चेंज हो सकता है, अभी भी रुझान ही सामने आ रहे हैं। अब ये जो रिजल्ट है ना ये ना सिर्फ इंडियन मीडिया, मैं आपको बता दूं ग्लोबल मीडिया ना इंडिया के इन सेमीफाइनल इलेक्शंस को क्लोजली फॉलो कर रहा था, क्योंकि काफ़ी बार इन चुनावों से ना एक आइडिया लग जाता है कि इवेंचुअली 2024 के जब चुनाव होंगे तब वहां पे कौन वापस पावर में आने वाला है। इससे एक इंडिकेशन मिल जाती है। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो हम लोग आज के समय फेस कर रहे हैं बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस। कई देश हैं जो भारत को दबाव में भी डालना चाहेंगे अगर उनको ये पता लग गया कि इंडिया में पावर चेंज होने वाला है, या फिर आप कह लीजिए एक बहुत ज्यादा कमजोर गठबंधन की सरकार बनेगी जो काफी अनस्टेबल होगी। तो एक ऐसे टाइम में जब इंडिया बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस फेस कर रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर के कंट्रीज ये समझ ले कि लग रहा है कि वापस इंडिया में एक स्टेबल गवर्नमेंट आने वाली है, चाहे पावर कोई भी संभाले, कोई भी पार्टी पावर में आए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एक कंटिन्यूटी हो और स्टेबिलिटी हो। ऐसा ना हो कि कुछ साल के लिए सरकार बने, सरकार टूट जाए, उससे देखिए बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी सामने आ जाती है। अब इंडिया के सामने मेन जो फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं कौन कौन से हैं। यूएसए देखिए ये दावा कर रहा है कि इन लोगों ने हमारा एक इंटेलिजेंस ऑफिसर पकड़ लिया है जो यूएसए की धरती पर पन्नू को, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट पन्नू को मारने की कोशिश कर रहा था। ये जो इशू है वैसे मैं आपको बता दूं काफ़ी सीरियस है। हालांकि इंडिया यूएस के रिलेशंस फंडामेंटल बेस पे ज़्यादा इससे अफेक्ट हुए नहीं है, मगर कई रिपोर्ट्स आई हैं कि रॉ के बहुत सारे जो स्टेशंस थे नॉर्थ अमेरिका में ये काफ़ी जगह बंद कर दिए गए हैं। ये पहली बार है सिंस 1968 जो हम ये सब देख रहे हैं। बट अगेन ये सब रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं। सेम केस आप अगर देखो कनाडा में आपको मिलेगा। कनाडा के साथ रिलेशंस हमारे रिलेटिवली खराब हुए हैं पिछले कुछ महीनों में निजर किलिंग के बाद, और कनाडा भी आज के समय इंडिया पे काफी प्रेशर डाल रहा है इन्वेस्टिगेशन के इशू को लेकर। फिर देखिए इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी मेंटेन करना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सब के बीच में इंडो पैसिफिक को हम भूल नहीं सकते। फिर चाइना और पाकिस्तान की हॉस्टिलिटी, इसे भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसे क्रूशल टाइम में ना अगर मान लो कि रीसेंट जो इलेक्शन हुए हैं सेमीफाइनल्स, इनमें ऐसा रिजल्ट आता कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास लीड है, कहीं कोई आ गया है कहीं कोई आ गया है, उससे एक डर ये लग जाता है कि एक लेम डक सरकार ना बन जाए। ये एक पॉलिटिकल टर्म होती है, एक ऐसी सरकार जो जाने वाली है। जब डोनाल्ड ट्रंप का पता लग गया था कि इलेक्शन हारने वाले हैं तब इनको कहा जाता था ही इज़ अ लेम डक प्रेसिडेंट। और जब एक कंट्री का लेम डक लीडर होता है ना
तब बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है। उस कंट्री में निवेश कम हो जाता है, उस कंट्री से बाहर के देश एंगेज करना एक्सटेंसिवली थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है जिस सरकार से बात कर रहे हैं ये बाहर निकल जाएगी, एक चेंज आने वाला है, तो जब नई सरकार बनेगी उनसे ही हम बात करेंगे। ये सब फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो जो रीसेंट रिजल्ट्स आए हैं ना, उससे ये जो प्रोबेबिलिटी थी ये भी निगेट हो चुकी है। उसके अलावा वैसे मैं आपको ये बता दूं, इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें, मॉर्गन स्टैनली जो यूएसए की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट फर्म है, इन्होंने रिसेंटली ये कहा था कि भारतीय स्टॉक मार्केट, ये बड़ी स्टेटमेंट थी, मुझे पता नहीं कितना सच है, ये बस इनका क्लेम है, इनके हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट 30% तक गिर सकती है 2024 में अगर इलेक्शन आउटकम सरप्राइजिंगली नेगेटिव हुए। नाउ नेगेटिव का मतलब यही है कि बिल्कुल एक गठबंधन की सरकार बन गई जहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा पावर में कौन है, और ओवरऑल एक डर बना रहता है कि कभी भी सरकार गिर जाए। इस रिपोर्ट को दुनिया भर में काफी पब्लिश किया गया और कई इन्वेस्टर्स इसलिए ना इलेक्शन से पहले बहुत ज्यादा सावधान हो जाते हैं, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री को लेकर। और फाइनली देखिए यहाँ पे एक इशू आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान भी इन इलेक्शंस को काफी क्लोजली फॉलो कर रहा था, इनका मीडिया काफी क्लोजली फॉलो कर रहा था। रीजन इसका सिंपली यही है कि इनको उम्मीद है कि अगर मान लो कल को कोई गवर्नमेंट चेंज आता है तो शायद आर्टिकल 370 को लेकर इंडिया का स्टांस थोड़ा सा चेंज होगा, उससे इंडिया पाकिस्तान वापस थोड़ी बहुत बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ये इलेक्शंस बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल थे, काफी इंपॉर्टेंट भी थे, और इनका इंपैक्ट आप देखोगे आने वाले समय में भारत की विदेश नीति पर भी पड़ेगा। और सिंस हम इलेक्शंस की ही बात